हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। हमारी स्टोरी शुरू होती है एक जगह से जिसका नाम होता है लॉन्गबोर्न। एक विलेज होता है। लॉन्गबोर्न में मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की फैमिली रहती है और जिसमें हेड होते हैं मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो होते हैं बड़े शांत माहौल के होते हैं और वो एजुकेटेड होते हैं और वो किसी से बात ज़्यादा नहीं करते, कम करते हैं। बट जो मिसेस बेनेट होती हैं वो थोड़ा सा सिली टाइप की होती हैं और वो अनएजुकेटेड होती हैं। तो जो मिसेस बेनेट का जो ड्रीम होता है, मिसेस बेनेट का ये ड्रीम होता है कि मेरी जो 5 बेटियां हैं उनकी शादी एक बहुत अच्छे रिच फैमिली में हो जाए, बहुत हैंडसम से लड़कों के साथ। और उनका बस यही डिज़ायर रहता है, यही ड्रीम रहता है। और उनकी 5 लड़कियों का नाम, उन 5 डॉटर का नाम होता है जेन बेनेट, जो सबसे बड़ी होती है और बहुत सुंदर होती है और उसके बाल बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं। उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल होती है। वो अपने आप को मेंटेन करके बहुत अच्छी तरीके से रखती है और बात करने का तरीका भी उसका बहुत अच्छा होता है और बहुत अट्रैक्टिव होती है वो जेन। और जो उससे छोटी होती है, जेन के बाद जो होती है दूसरी वाली एलिज़ाबेथ। सुंदर तो होती है, पर ये ध्यान रखिएगा जो एलिज़ाबेथ है वो इस स्टोरी की मेन हीरोइन है। तो एलिज़ाबेथ क्या होता है कि सुंदर तो होती है बट वो अपने आप को इतना ध्यान नहीं देती है, वो बस ऐसे ही रहती है। बट हाँ, लोगों के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उसको करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और तीसरी बेटी उनकी मैरी होती है, मैरी बेनेट। वो हमेशा बुक पढ़ती रहती है और स्टोरीज़ जो जितनी पढ़ती है और उसी के ख्यालों में रहती है और लोगों को बड़े अच्छी तरीके से वो लेक्चर देती है। अब भैया बुक पढ़ेगी तो लेक्चर तो देगी मेरी तरह, जैसे मैं आपको दे रही हूँ। अब चौथे नंबर पे आती है किटी बेनेट। किटी बेनेट ठीक है, इस स्टोरी में इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, बस आप इसको याद रख लें कि इस स्टोरी में इसकी बहन है किटी। एंड 5वें नंबर पे आती है, जो 5th नंबर पे आती है, उसका नाम है लिडिया। और लिडिया माँ के प्यार में इतनी बिगड़ी हुई होती है, वो माँ के प्यार में बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। अब देखें, 70 सेंचुरी में ये नोवेल लिखी गई थी। तो उस टाइम कोई भी, जितने भी लड़कियां होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और लड़कियां भी इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी और वो जॉब भी नहीं करती थी। इसलिए अब मिसेस बेनेट थी, उसका जस्ट यही डिज़ायर था कि मेरी बेटियों की शादी बहुत अच्छे रिच फैमिली में हो जाए और एक बहुत हैंडसम लड़कों के साथ मेरी 5 बेटियों की शादी एक हैंडसम लड़के और बहुत रिच घराने में शादी हो जाए। और यही डिज़ायर उनकी बेटियों का भी था। अब बेनेट के घर से थोड़ी दूर में एक नेदरफील्ड पार्क था, जहाँ पे एक फैमिली रहने को आती थी और उस फैमिली का नाम बिंगले फैमिली नेदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आई। अब बिंगले फैमिली में एक लड़का होता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, रिच होता है। उसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले बहुत रिच होता है, बहुत हैंडसम होता है। तो मिसेस बेनेट सोचती है कि अगर मेरी एक ही बेटी के साथ, अगर किसी भी बेटी के साथ इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या होता है, मिस्टर जो बिंगले होता है वो, उसकी 2 बहनें होती हैं, एक अनमैरिड होती है, एक मैरिड होती है। जो चार्ल्स बिंगले का जो फ्रेंड होता है, बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है विलियम डर्सी जो होता है वो चार्ल्स बिंगले का बहुत अच्छा फ्रेंड्स होता है। और वो नेदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आता है। मानो कि वो जैसे वहाँ पे जम गया, जा ही नहीं रहा है वो। और क्या होता है कि उसकी एक बहन होती है और वो लंदन में रहती है।
अब वहाँ पे क्या होता है कि नेदरफील्ड पार्क में एक पार्टी होती है, उस पार्टी का नाम होता है बॉल पार्टी। तो बॉल पार्टी में जितने भी टाउन में लोग रहते हैं सबको इनविटेशन आता है और सब लोग जाते हैं। वहाँ पे बिंगले फैमिली भी जाती है और बैनेट फैमिली भी जाती है। और बैनेट फैमिली की जितनी भी 5 बेटियाँ होती हैं वो सब एकदम से तैयार श्यार होके बहुत अच्छे से कपड़े पहन के बाल अच्छे से बनाकर वहाँ पे उस पार्टी में जाती हैं। और वहाँ पे बिंगले फैमिली भी आती है। और जब वो उन लोग उस पार्टी में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बिंगले फैमिली भी आई है। तो जो सबसे बड़ी बेटी होती है बैनेट फैमिली की, जेन बैनेट, जब जेन बैनेट चार्ल्स बिंगले को देखती है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है उससे। और चार्ल्स बिंगले भी उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपस में दोनों जन डांस करने लगते हैं और बातचीत होने लगती है। बड़ा अच्छा लगता है दोनों को। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो चार्ल्स बिंगले का जो फ्रेंड होता है डर्सी, वो एक कोने में बैठा हुआ होता है, हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास होता है। तो वो जब पीता है तो क्या होता है, तो चार्ल्स बिंगले उसके पास आता है, डर्सी के पास, और कहने लगता है कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो, तुम भी किसी के साथ डांस करो और पार्टी को एंजॉय करो। पर डर्सी कहता है, डर्सी के अंदर एक प्राइड रहता है, डर्सी एक एटीट्यूड वाला, क्योंकि वो डर्सी जो है वो चार्ल्स बिंगले से भी ज़्यादा रिच होता है, हाई सोसाइटी का रहने वाला होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जब वो पूरी पार्टी में सबको देखता है तो कहता है कि ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो सब मेरे टाइप के नहीं हैं। तो जो चार्ल्स बिंगले होता है वो कहता है कि जेन बैनेट की एक सिस्टर है एलिज़ाबेथ, वो भी बहुत सुंदर है, क्यों ना तुम उसके साथ डांस करो और बातचीत करो, वो भी बहुत अच्छी है। तो डर्सी बहुत ज़्यादा प्राउड में आके बोलता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और वो क्या कह रहे हो तुम कि वो मेरे लायक नहीं है, और देखो उसको देखो मुझे देखो। तो ये बात जब डर्सी जब चार्ल्स बिंगले से कहता है तो एलिज़ाबेथ सुन लेती है ये बात। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये बिना मुझे जाने, बिना मेरे से बात करे, ये बोल कैसे सकता है मेरे बारे में। तो एलिज़ाबेथ के अंदर से उसके प्रति एक नफ़रत सी होने लगती है और वो चिढ़ जाती है डर्सी से। फिर क्या होता है कि पार्टी ओवर होती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद अब क्या होता है कि चार्ल्स बिंगले की जो 2 बहनें होती हैं, एक जो मैरिड होती है, जो अनमैरिड होती है, वो सोचती है, उसकी जो एक बहन जो उसके साथ रहती है वो सोचती है कि ये जो जेन बैनेट है वो काफ़ी अच्छी है, दिखने भी बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी है। तो क्या होता है, जेन बैनेट को वो डिनर पे बुलाती है। तो जब मिसेस बैनेट को पता चलता है कि बिंगले फैमिली ने जेन को डिनर पे बुलाया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जेन एलिज़ाबेथ से कहती है कि मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। तो दोनों बहनें तैयार होके वहाँ पे चली जाती हैं बिंगले के घर में और डिनर करती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो जाती हैं बिंगले के घर में तो वहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जेन बीमार हो जाती है। तो उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे थोड़े दिन रुक जाओ, जब जेन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम दोनों यहाँ से चले जाना। जब एलिज़ाबेथ और जेन वहाँ पहुँचती हैं, डिनर करती हैं, रहती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एलिज़ाबेथ की मुलाकात फिर से डर्सी से हो जाती है बिंगले के घर में। और फिर उसके बाद उन लोग तू मैमे जो भी होता है उन लोग के बीच में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगता है। डर्सी को एलिज़ाबेथ के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है कि नहीं, ये मैं जैसे सोच रहा था वैसी लड़की नहीं है, ये तो अच्छी लड़की है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बीतने के बाद जेन और एलिज़ाबेथ वहाँ से चले जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे एक इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मिस्टर कॉलिंस। क्या होता है, मिस्टर बैनेट जो मिसेस एंड मिस्टर बैनेट का ये कज़न होता है। तो क्या होता है कि पहले क्या होता था कि लड़कियों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की जाती थी, इसलिए जो ये कॉलिन था
इन्होंने सोचा था इसके नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी कर देंगे हम लोग। तो इसकी एंट्री होती है तो मिस्टर कॉलिन आता है और मिसेस बैनेट से कहता है कि मुझे आपकी बेटी एलिज़ाबेथ बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसके साथ शादी करवा दो। तो जब एलिज़ाबेथ के पास जब ये बात आती है, जब मिस्टर कॉलिन जब एलिज़ाबेथ से कहता है तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकती हूँ। बार बार वो मिस्टर कॉलिन बोलता है, बार बार वो मना कर देती है। और मिसेस बैनेट ये चाहती थी कि मेरी 5 बेटियों में से एक भी बेटी इसके साथ शादी कर ले, मिस्टर कॉलिन के साथ। प्रॉपर्टी की जो हम लोग की प्रॉपर्टी है इसके साथ मेरी बेटी भी यूज़ करे, पर ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मिस्टर कॉलिन्स होते हैं वो एलिज़ाबेथ की फ्रेंड के साथ शादी कर लेते हैं, क्योंकि पीछे से कोई उनको प्रेशर देता है, क्योंकि मिस्टर कॉलिन एक लेडी के साथ रहते हैं जिसका नाम है लेडी कैथरीन के साथ वो रहते हैं। तो लेडी कैथरीन उससे मिस्टर कॉलिन से कहती है तुम जल्दी से शादी करो, अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें डीम बना दूंगी और तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। इसलिए मिस्टर कॉलिन एलिज़ाबेथ से बोलता रहता था कि तुम ऐसे शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। पर एलिज़ाबेथ नहीं मानी, तो मिस्टर कॉलिन ने एलिज़ाबेथ की फ्रेंड से शादी कर ली। और फिर क्या होता है कि कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पे जहाँ पे मिस्टर बैनेट रहते हैं वहाँ पे जॉर्ज विकहम, एक इंसान की एंट्री होती है जॉर्ज विकहम। और जॉर्ज विकहम जो लोकल मिलिट्री में एक ऑफिसर है वहाँ एंट्री होती है और वो एलिज़ाबेथ से मिलता है। तो जो जॉर्ज विकहम होता है इस स्टोरी का मेन विलन होता है वो। तो जो जॉर्ज होता है वो एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा डर्सी के प्रति भड़काता है कि डर्सी अच्छा नहीं है, उसने मेरी नौकरी खा ली है। तो एलिज़ाबेथ के दिल में तो पहले से डर्सी के अंदर, मतलब एलिज़ाबेथ के अंदर डर्सी के प्रति बहुत ज़्यादा चिढ़न होती है। तो वो जॉर्ज के ऊपर ट्रस्ट कर लेती है और जॉर्ज उसको भड़का देता है। और क्या होता है कि कुछ दिन के बाद एक लेटर आता है मिस्टर बिंगले फैमिली के घर से बैनेट फैमिली में जेन के पास, कि मिस्टर बिंगले के घर से बैनेट फैमिली में जेन के पास लेटर आता है, जो कि चार्ल्स बिंगले की सिस्टर ने उसको लेटर लिख के भेजा है कि हम सब लंदन जा रहे हैं और जो भी तुम्हारे साथ चार्ल्स के बीच में हुआ वो सब भूल जाओ और तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती है। और फिर उसके बाद जेन को बड़ा ज़ोर से झटका लगता है कि ये एकदम से क्या हो गया है, कैसे हो गया है। और अब एलिज़ाबेथ जो है वो सोचती है कि ये जो जॉर्ज विकहम है वो सही बोल रहा था, ये हो सकता है कि ये डर्सी की वजह से ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब एलिज़ाबेथ मिस्टर बिंगले के घर में डिनर के लिए गई थी अपने सिस्टर के साथ, जेन के साथ, तो जब वो डर्सी से बातचीत कर रही थी तो चार्ल्स बिंगले की जो बहन थी, अनमैरिड थी, वो डर्सी को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी कि मैं उसके साथ शादी करूँगी। पर एलिज़ाबेथ को वो देखकर कि ये एलिज़ाबेथ डर्सी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और बातचीत कर रही है, तो वो नफ़रत करने लगी थी एलिज़ाबेथ से। तो जब उसके साथ ये सब होता है, ये सब हो जाता है, तो एलिज़ाबेथ को लगता है कि शायद ये डर्सी ने किया है। और अब डर्सी के ऊपर वो सारी बात डाल देती है कि डर्सी की वजह से कि मेरी बहन का रिश्ता टूट गया है और डर्सी की वजह से जॉर्ज विकहम की नौकरी चली गई है, कि जॉर्ज विकहम की नौकरी वो खा गया है। और फिर क्या होता है कि वो अपनी जेन बेनेट को बताती है, एलिज़ाबेथ जेन बेनेट को बताती है सब डर्सी की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि जो लेडी कैथरीन होती है
एलिज़ाबेथ लेडी कैथरीन से मिलती है और वो लेडी कैथरीन डर्सी की बहुत अच्छी आंट लगती हैं और लेडी कैथरीन एक पार्टी रखती है। लेडी कैथरीन एक पार्टी रखती है जिसमें एलिज़ाबेथ भी आती है और डर्सी भी आता है। और क्या होता है, डर्सी और एलिज़ाबेथ की एक बार फिर मुलाकात हो जाती है। तो डर्सी क्या करता है, उस पार्टी में आता है और एलिज़ाबेथ को बहुत प्राउडली और बहुत घमंड के साथ प्रपोज़ कर देता है, क्योंकि वो घमंडी था डर्सी को बहुत ज़्यादा प्राउड था कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसलिए वो एलिज़ाबेथ को पसंद करने लगता था और उसको जस्ट प्रपोज़ किया। जस्ट प्रपोज़ करने के बाद एलिज़ाबेथ ने उसको बातें सुना दी कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं हो, घमंडी इंसान हो और तुम्हारी वजह से मेरी बहन का रिश्ता चला गया है और वो सब लंदन जा रहे हैं और तुमने जॉर्ज विकहम की नौकरी भी खा ली है, इसलिए तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ये बोल के वो एलिज़ाबेथ वहाँ से चली जाती है। फिर क्या होता है कि जो डर्सी होता है वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है, दुख पहुँचता है उसको। तो डर्सी एलिज़ाबेथ को एक लेटर लिखता है, नोट लिखता है। उसमें लिखता है कि एलिज़ाबेथ, मेरी वजह से तुम्हारी बहन की रिश्ता नहीं टूटा है और ये जो तुम जॉर्ज विकहम के बारे में मेरे से बोल रही हो कि इसके नौकरी मैंने खा ली है, तो ये गलत है। कि जॉर्ज विकहम ने मेरी जो छोटी बहन थी वो उसके साथ भाग गया था, जब वो 17 साल की थी तब वो भाग गया था उसको लेकर और उससे शादी भी नहीं करी थी, इसलिए मुझे गुस्से में उसकी नौकरी छीननी पड़ी। जब ये लेटर एलिज़ाबेथ पढ़ती है तो वो थोड़ा सोचने लगती है और डर्सी से थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगती है कि डर्सी जो कह रहा है ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद मिस्टर बेनेट के अंकल आंटी आते हैं, जिनका नाम होता है गार्डनर, मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर नाम होता है। वो मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर आते हैं, बेनेट फैमिली के अंकल आंटी। तो एलिज़ाबेथ को वो घूमने के लिए ले जाते हैं और घूमने के लिए ले जाते हैं, हम लोग घूमते हैं, बातचीत होती है, रहते हैं और डिनर खाते हैं, लंच बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि तब पता चलता है कि उसकी जो एलिज़ाबेथ की छोटी बहन है लिडिया, वो भाग गई है, वो विकहम के साथ भाग गई, जॉर्ज विकहम के साथ भाग गई है। अब बहुत ज़्यादा मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट परेशान हो जाती है, एलिज़ाबेथ परेशान हो जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर और मिसेस गार्डनर को ये न्यूज़ मिलती है कि जो लिडिया थी वो मिल गई है और विकहम ये बोल रहा है कि विकहम उसके साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है। वो बोल रहा है अगर मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं इसके साथ शादी करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तो क्या होता है कि मिस्टर बेनेट को पता चलता है और जो जॉर्ज विकहम होता है उसको पैसे डर्सी दे देता है और मिस्टर बेनेट को लगता है कि उनके अंकल आंटी ने, जो मिस्टर और मिसेस गार्डनर थे, उसने विकहम को पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो डर्सी ने उसको विकहम को पैसे दे देता है और लिडिया और जॉर्ज विकहम की शादी हो जाती है और शादी के लिए मान जाता है, शादी हो जाती है। पर ये एलिज़ाबेथ को नहीं पता होता है कि डर्सी ने जॉर्ज विकहम को पैसे दिए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एलिज़ाबेथ को ये पता चलता है, जब लिडिया उसकी जो छोटी बहन है उसको एलिज़ाबेथ को बताती है कि डर्सी ने ये पैसे विकहम को दिए तभी विकहम ने मेरे से शादी की है, तब एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा पिघल जाती है और वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और लिडिया बोलती है वो तुमसे बहुत प्यार करता है और हम लोग से भी बहुत ज़्यादा केयर करता है, तभी उसने ऐसा किया है। तो फिर क्या होता है, वो पिघल जाती है। फिर वो एलिज़ाबेथ जो होती है वो डर्सी के पास जाती है और उसको प्रपोज़ करती है और डर्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। और तभी
जेन और मिस्टर बिंगले की शादी हो जाती है, चार्ल्स बिंगले और जेन की शादी हो जाती है, और जॉर्ज विकहेम की शादी लिडिया के साथ हो जाती है। तो ये जो नॉवल थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसको मैंने शॉर्ट करके आप सबको समझाया है। आई होप आपको ये नॉवल जो है समझ में आई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी है और इसमें कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाली ये नॉवल है। बट आई होप कि आपको ये समझ में आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।